Hi, I am Piyush Goyal from Jaipur. आज हम regulatory compliance for wholly owned subsidiaries of foreign companies in India का बारे में बात करेंगे। भारत में विदेशी कंपनियों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के लिए नियामक अनुपालन। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां WOS विदेशी संस्थाओं को भारत में अपनी संचालन स्थापित करने का एक प्रभावी साधन प्रदान करती है। एक WOS एक ऐसी कंपनी है जहां पूरी शेयर पूंजी एक विदेशी मूल कंपनी द्वारा रखी जाती है जो भारतीय संचालन पर पूर्ण नियंत्रण की अनुमति देती है। हालांकि यह संरचना रणनीतिक लाभ प्रदान करती है, लेकिन यह कंपनी अधिनियम 2013, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा और अन्य लागू विनियमों सहित विभिन्न कानूनों के तहत कई अनुपालन दायित्व भी लगाती है। यह लेख निगमन चरण से आगे अनुपालन आवश्यकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। एक कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अनुपालन। WOS को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत विभिन्न चल रहे दायित्वों का पालन करना होगा। निदेशक मंडल। एक WOS में कम से कम 2 निदेशक होने चाहिए, जिनमें से कम एक भारत का निवासी होना चाहिए। बोर्ड शासन और रणनीतिक निर्णयों के लिए जिम्मेदार है। वैधानिक लेखा परीक्षा। WOS को निगमन के 30 दिनों के भीतर एक वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना होगा। लेखा परीक्षक भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI के साथ पंजीकृत एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। वार्षिक फाइलिंग। WOS को निर्धारित समय सीमा के भीतर ROC कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ वार्षिक रिटर्न फॉर्म MGT 7 और वित्तीय विवरण फॉर्म AOC 4 दाखिल करना आवश्यक है। ये फाइलिंग शेयर धारकों और नियामकों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। रिकॉर्ड का रखरखाव। WOS के पंजीकृत कार्यालय में खातों की उचित पुस्तकें, बैठकों का कार्यवृत्त और वैधानिक रजिस्टर बनाए जाने चाहिए। इन रिकॉर्डों को कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम अवधि के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के लिए ISIN आवश्यकता। कंपनी प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन नियम 2014 में संशोधन के अनुसार और 27 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब प्रत्येक निजी कंपनी छोटी कंपनी को छोड़कर विशिष्ट प्रतिभूति निर्गमन प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। मुख्य आवश्यकताएं इस प्रकार है। प्रतिभूतियों का डीमैटेरियलाइजेशन। प्रत्येक निजी कंपनी छोटी कंपनियों को छोड़कर अपनी प्रतिभूतियों को केवल डीमैटेरियलाइज्ड रूप में जारी करना आवश्यक है। इसका मतलब है कि सभी शेयर और अन्य प्रतिभूतियां इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखी जानी चाहिए, जिससे स्वामित्व के आसान हस्तांतरण और प्रबंधन में सुविधा हो। डीमैटेरियलाइजेशन की सुविधा। कंपनियों को अपनी सभी प्रतिभूतियों के डीमैटेरियलाइजेशन की सुविधा प्रदान करनी होगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे डिपॉजिटरीज अधिनियम 1996 के प्रावधानों और उसके तहत स्थापित नियमों का अनुपालन करें। छोटी कंपनी की परिभाषा। इस नियम के प्रयोजनों के लिए एक छोटी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी के अलावा एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती है। चुकता शेयर पूंजी 4 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। पिछले वित्तीय वर्ष के लाभ और हानि खाते के अनुसार टर्नओवर 40 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ कंपनियों को उनकी चुकता शेयर पूंजी या टर्नओवर के बावजूद स्पष्ट रूप से छोटी कंपनियों के रूप में वर्गीकृत होने से बाहर रखा गया है। इनमें शामिल है होल्डिंग कंपनियां या सहायक कंपनियां। कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनियां। किसी विशेष अधिनियम द्वारा शासित कंपनियां या निकाय निगम। फॉर्म MGT 6 दाखिल करना। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 89 के अनुसार पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों WOS को निम्नलिखित परिस्थितियों में फॉर्म MGT 6 दाखिल करना आवश्यक है। रजिस्ट्रार को रिटर्न। WOS को धारा 89 के तहत घोषणा प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर कंपनियों के रजिस्ट्रार ROC को फॉर्म MGT 6 जमा करना होगा। यह घोषणा शेयरों के पंजीकृत मालिक द्वारा प्रदान की जाती है जो ऐसे शेयरों में लाभकारी हित नहीं रखता है जो फॉर्म MGT 4 में जमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त फॉर्म MGT 5 का उपयोग लाभकारी मालिक द्वारा किया जाता है जो शेयरों में लाभकारी हित रखता है या प्राप्त करता है, लेकिन
जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज नहीं है। समय पर अनुपालन। घोषणाओं की प्राप्ति से निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर फॉर्म MGT 6 दाखिल करने में विफलता के परिणाम स्वरूप कंपनी अधिनियम में उल्लिखित दंड लग सकते हैं। इसलिए WOS के लिए धारा 89 और 90 के तहत प्राप्त घोषणाओं की निगरानी के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया बनाए रखना अनिवार्य है, जिससे फॉर्म MGT 6 का समय पर दाखिल होना सुनिश्चित हो सके। फॉर्म BEN 2 दाखिल करना। भारत में एक विदेशी कंपनी की WOS पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को अपने महत्वपूर्ण लाभकारी मालिकों SBO की घोषणा करने के लिए कंपनियों के रजिस्ट्रार ROC के साथ BEN 2 फॉर्म दाखिल करना आवश्यक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों का अनुपालन आवश्यक है। इसमें जहां लागू हो, ऑडिट कमेटी, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति जैसी समितियों की स्थापना शामिल है। शेयर पूंजी में परिवर्तन। शेयर पूंजी में कोई भी परिवर्तन, जैसे नए शेयरों का जारी करना या शेयरों का हस्तांतरण, ROC के साथ दाखिल किया जाना चाहिए। यह सटीक स्वामित्व रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। 2 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA के तहत अनुपालन। FEMA भारत में विदेशी निवेश और विदेशी मुद्रा लेन देन को नियंत्रित करता है। WOS को निम्नलिखित अनुपालन आवश्यकताओं का पालन करना होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI। WOS को भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा निर्धारित FDI नीति का पालन करना होगा। विदेशी संस्थाएं स्वचालित मार्ग के माध्यम से अधिकांश क्षेत्रों में 100% तक निवेश कर सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। रिपोर्टिंग आवश्यकताएं। प्रत्येक वर्ष विदेशी संपत्तियों और देनदारियों का खुलासा करने के लिए। बाहरी वाणिज्यिक उधार ECB। यदि WOS ECB के माध्यम से धन जुटाने का इरादा रखता है, तो उसे आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने सहित RBI द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। विदेशी मुद्रा लेन देन। मूल कंपनी को प्रेषण सहित सभी विदेशी मुद्रा लेन देन FEMA नियमों का पालन करना चाहिए। सभी विदेशी मुद्रा सौदों के लिए उचित दस्तावेज बनाए जाने चाहिए। 3 अन्य लागू कानूनों के साथ अनुपालन। कंपनी अधिनियम और FEMA के अलावा WOS को कई अन्य कानूनों और विनियमों का पालन करना होगा। वस्तु एवं सेवा कर GST। यदि WOS का टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उसे GST के लिए पंजीकरण कराना होगा। GST नियमों के अनुपालन में समय समय पर रिटर्न दाखिल करना और उचित रिकॉर्ड बनाए रखना शामिल है। श्रम कानून। कर्मचारी अधिकारों और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों का पालन करना होगा, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम शामिल है। क्षेत्र विशिष्ट विनियम। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर WOS को क्षेत्र विशिष्ट नियमों जैसे बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार का पालन करना पड़ सकता है, जिसमें अतिरिक्त लाइसेंस या अनुमोदन शामिल हो सकते हैं। निष्कर्ष। भारत में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी WOS स्थापित करना विदेशी संस्थाओं को महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्रदान करता है। हालांकि इस प्रक्रिया में अनुपालन आवश्यकताओं के एक जटिल परिदृश्य को नेविगेट करना भी शामिल है। WOS के लिए अनुपालन व्यापक है, जिसके लिए वैधानिक रिपोर्ट, कर रिटर्न और नियामक खुलासे को समय पर दाखिल करना आवश्यक है। कंपनी अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA, आयकर अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों का पालन करना सुचारू संचालन सुनिश्चित करने और कानूनी कमियों से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। गैर अनुपालन के परिणाम स्वरूप दंड, ब्याज और गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं, जिससे कंपनियों के लिए एक मजबूत अनुपालन प्रबंधन प्रणाली अपनाना आवश्यक हो जाता है। जोखिमों को कम करने और भारतीय नियामक आवश्यकताओं के पूर्ण पालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यवसाय पेशेवर सहायता भी ले सकते हैं। अनुपालन बनाए रखकर WOS भारत में अपने संचालन के लिए एक मजबूत नींव बना सकते हैं और इस गतिशील बाजार में दीर्घकालिक सफलता के लिए खुद को स्थापित कर सकते हैं। Thank you guys for watching this video, and if you have any queries, so contact the number given below.